नेक्स्ट था हमारा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जो कि एज, इनकम एंड लाइफस्टाइल फैक्टर के बेसिस पे हमने डिवाइड किया था। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि लोगों की एज के हिसाब से, उनकी इनकम जितनी रहती है उसके हिसाब से, उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग जो उनके प्रेफरेंसेस होते हैं, उनकी डिमांड होती है, वो चेंज होती है। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पर एज एंड लाइफ स्टेज। तो यहाँ पे लिखा है डिफरेंट जनरेशन हैव अ डिफरेंट परचेसिंग बिहेवियर, कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस एंड ब्रांड एक्सपेक्टेशन। डिफरेंट जनरेशन की जो परचेसिंग बिहेवियर होती है वो अलग अलग होती है। डिफरेंट जनरेशन वाइज भी अगर आप देखें तो हमारा जो इनिशियल जनरेशन था वो साइलेंट जनरेशन था, तो वहाँ उस टाइम के रिक्वायरमेंट्स अलग थे। सेकंड जो हमारा था बेबी बूमर्स थे, तो उस टाइम के रिक्वायरमेंट्स अलग थे, आज के रिक्वायरमेंट्स अलग है। तो वही चीज़ मैं अगर आपको ये चीज़ बताऊँ तो जनरेशन वाइज लोगों के जो प्रेफरेंसेस होते हैं, जो उनकी नीड्स होती हैं वो चेंज होती है, और उनके ब्रांड एक्सपेक्टेशन भी अलग होते हैं। अब जैसे कि जो भी ब्रांड्स आज के टाइम पर हैं, जैसे किसी भी ब्रांड का आप नाम ले लें, जैसे हमारी नाइकी है, कोई भी ब्रांड है, वो ब्रांड बहुत पहले के टाइम पे वो नहीं था, ठीक है। तो जो जनरेशन है, जनरेशन वाइज लोगों की एक्सपेक्टेशन चेंज होती है। फ्रॉम जेनजी डिजिटल नेटिव्स टू बेबी बूमर, एज बेस्ड सेगमेंटेशन डिराइव टारगेटेड मैसेजिंग, ठीक है। तो ये हमारे जो बेबी बूमर्स है या फिर जेनजी है, ये सब हमारे अलग अलग जनरेशन है। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, जो बेबी बूमर्स है वो कौन से जनरेशन होते हैं, 1946 टू 1964। जो लोग, जिन लोगों का भी जन्म उस टाइम पे जिनका भी बर्थ हुआ है, वो हमारे बेबी बूमर्स में आते हैं, 1946 टू 64, ठीक है। और बेबी बूमर्स हमें हमारे वो आते हैं, सॉरी जेनजी में हमारे वो आते हैं जिनका बर्थ हुआ है 1997 टू 2012, जिनका बर्थ इस ड्यूरेशन में हुआ है, वो आते हैं जेनजी में। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, 2012 के बाद जो भी जनरेशन है वो जनरेशन अल्फ़ा है, ठीक है। तो ये जनरेशन वाइज जो भी लोगों के प्रेफरेंसेस होते हैं, जो भी डिमांड होते हैं, वो जनरेशन वाइज चेंज होते हैं। सेकेंड है हमारा इनकम एंड सोशल क्लासेस। इनकम एंड सोशल क्लासेस का मतलब क्या हुआ कि लोगों की इनकम वाइज भी उनकी परचेसिंग पावर के अकॉर्डिंग उनकी प्रेफरेंसेस क्या होती है, चेंज होती है। इनकम लेवल का मतलब क्या, जैसे जिनकी इनकम अच्छी है उनकी डिमांड अलग होगी, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे आपकी नीड्स भी इंक्रीज़ होने लगते हैं। जिसकी परचेसिंग पावर ज़्यादा अच्छी है उनकी नीड्स अलग होंगी, जिसकी परचेसिंग पावर कम है उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट कम होंगी, क्योंकि जिसकी परचेसिंग पावर कम है वो तो अपनी बेसिक नीड को ही पूरा करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखा है इनकम लेवल डिटरमाइन परचेसिंग पावर एंड प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस। प्रीमियम ब्रांड टारगेट हाई इनकम सेगमेंट। प्रीमियम ब्रांड जो भी होते हैं वो हाई इनकम सेगमेंट को फोकस किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे रेमंड के जो सूट आते हैं, रेमंड के जो फैब्रिक आती है, वो हाई इनकम ग्रुप को ही टारगेट किया जाता है, फोकस किया जाता है हाई इनकम पे ही, ठीक है। वायलेस्ट वैल्यू ओरिएंटेड ब्रांड फोकस ऑन प्राइस सेंसिटिव कस्टमर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकम अगर ज़्यादा है तो वो हाई इनकम ग्रुप को टारगेट करता है, और इनकम अगर कम है तो वो लो इनकम ग्रुप को टारगेट करता है। थर्ड है हमारा क्या, फैमिली स्ट्रक्चर, हाउस होल्ड कॉम्पोजिशन, सिंगल, मैरिड विथ और विदाउट चिल्ड्रन, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस बाइंग डिसीजन फ्रॉम हाउसिंग टू हॉलीडे टू एवरीडे परचेज। अब ये बहुत बेसिक चीज़ है, जिस हिसाब से लोगों का परिवार होता है उस हिसाब से उनकी जो प्रेफरेंसेस होती हैं, उनके जो नीड्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं। जो सिंगल है उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, जो मैरिड है उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, और जो विद और विदाउट चिल्ड्रन है उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। लोग हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, जो हो सकता है कि जो चीज़ों की उनको नीड ना हो, या फिर जिन चीज़ों की नीड उनको सिर्फ हॉलीडेज़ पर ही है, वो चीज़ भी वो परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पे फैमिली में कितने मेंबर हैं, फैमिली कितनी बड़ी है, सिंगल, मैरिड, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग भी जैसी आपकी फैमिली स्ट्रक्चर रहती है उस हिसाब से प्रेफरेंसेस और नीड चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे तीन तीन पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हमने अपने डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन को कवर किया है। डेमोग्राफिक प्रोवाइड इजीली मेजरेबल एक्शनेबल डेटा दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट सेगमेंटेशन स्ट्रेटजीज। व्हेन कंबाइंड विद अदर अप्रोचेस डेमोग्राफिक इंसाइट बिकम इवन मोर पावरफुल। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि डेमोग्राफिक जो डेटा हम डेमोग्राफिक से जो भी हमें डेटा मिल रहे हैं, या फिर जो भी हमें एक्शनेबल डेटा जो भी हमें मिली है, उसके हेल्प से हम लोग सेगमेंटेशन स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। और जब हम लोग इस डेटा को कंबाइन करेंगे दूसरे अप्रोचेस के साथ, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी हमें डेटा जो मिले रहेंगे उसकी एक अच्छी इंसाइट क्लियर होगी, मतलब कि उससे बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा। एंड और जब हम लोग इस डेटा को कंबाइन करेंगे दूसरे अप्रोचेस के साथ, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी हमें डेटा जो मिले रहेंगे उसकी एक अच्छी इंसाइट क्लियर होगी।
सो इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपको साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन समझाऊंगी, और ये मुझे बताना था कि जो भी मेरी प्रीवियस वीडियोस होते हैं उसके लिंक प्रेजेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होता है. सो गो एंड एक्सेस फ्रॉम देयर. थैंक यू सो मच.